एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप सब। तो स्वागत है मेरे इस प्रोडक्टिव व्लॉग के साथ। और यहाँ पे आज संडे है तो हमें ना ही पापा को किसी को भी ड्यूटी नहीं करना था, किसी को कोई शिफ्ट नहीं करनी थी। तो आराम से हम लोग 8-9 बजे के करीब उठे थे। और सच बताओ तो मेरी नींद बहुत पहले खुल गई थी, बट ऐसा था कि ना हमेशा आदत रहती है सुबह उठने की, तो इस वजह से मैं जानबूझ के नहीं उठ रही थी कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँ आज के दिन। और किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं था काम वाम करने का। तो आराम से मैं 9 बजे उठती हूँ, पानी वानी पिया, बगल में ही पानी रखती हूँ तो पानी वानी पी के बाहर निकली और पता चला कि मौसम काफ़ी सुहाना था। मतलब बहुत टाइम के बाद मैं ये सनी सा वेदर देख रही थी, क्योंकि पिछले 2 दिन से यहाँ बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ठंडा हो रखा था। बट आज फाइनली जाके एकदम बढ़िया सा धूप निकला था। और मैं आजकल सुबह सुबह ये अमल की रसायन में ड्रिंक पीती हूँ। मैं पहले नॉर्मल पानी पी रही थी, बट आजकल मैं ये अमल की रसायन पी रही हूँ। ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर रहा है। पता नहीं क्यों आजकल मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। एंड प्लस इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, आपके डाइजेशन से लेके आपका हेयर फॉल से लेके स्किन सब कुछ अच्छा होता है। बेसिकली इसमें काफ़ी कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे कि आंवला और बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा कड़वा है, मतलब इसको पीने में मौत आ जाती है सच में। एक छोटा सा ग्लास भी आपसे पीते नहीं बनेगा, फिर भी मैं पी रही हूँ। डेली सुबह खाली पेट पीना होता है तो मैं इसको पीती हूँ। फिर इसको पीने के बाद यहाँ पे मैं अपने लिए चाय के लिए तैयारी में लग जाती हूँ। और यहाँ एकदम बढ़िया अदरक वाली चाय बनाई है मैंने। वैसे अमल की रसायन पीने के बाद तुरंत चाय तो नहीं पीनी चाहिए। मैं थोड़ी देर के बाद, आधे आधे घंटे के बाद मैं चाय वाय पी थी। कुल्हड़ वाले कप में मैंने तैयार किया था चाय। तब तक मैंने ब्रेकफास्ट के लिए आलू रख दिया था। और यहाँ पे मौसम धीरे धीरे, पता नहीं क्यों ये ऐसा ट्रांजिशन देखने को मिलता है। इतनी तेज़ धूप थी और एकदम से धूप चली गई, एकदम क्लाउडी सा हो गया। बट बहुत फिर भी थोड़ा सा गर्माहट था और अच्छा वेदर हो गया था। पहले तो पूरी धूप इतनी तेज़ थी, अब नॉर्मल सा हो गया। तो मैं इसीलिए छत आ गई, मतलब कि वेदर का थोड़ा मज़ा लिया जाए। फिर चाय पीने के बाद यहाँ पे मैं घर आ जाती हूँ और तुरंत ब्रेकफास्ट के लिए लग गई मैं। वैसे यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ। मेरा बहुत टाइम से मन था सैंडविच खाने का, और मुझे नाश्ते में कुछ फटाफट सा आइटम चाहिए था जो जल्दी बन जाए। तो यहाँ पे मैं सैंडविच बनाने लगती हूँ। बट पता नहीं क्यों सैंडविच बनाते बनाते मुझे आइडिया लगा कि ब्रेड पकौड़ा बनाया जाए क्या सुबह सुबह। तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे एकदम ब्रेकफास्ट चाहिए बढ़िया सा, तो मैं लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं एकदम तैयारी में लग गई, मैंने को आइडिया लग गया कि ब्रेड पकौड़ा बना ही लेते हैं। एक पीस का ही मैंने 4 भाग कर लिया था, बहुत छोटे छोटे क्यूबिकल्स में मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया था यहाँ पे। तो पहले तो मैंने बेसन लिया और साथ में सैंडविच भी तैयार हो रही थी। तो यहाँ एक ब्रेड लिया था जिसमें मैंने आलू की फिलिंग की थी, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म होने रख दिया ऑयल के साथ। और मैं काम करते करते भूल जाती हूँ कि मुझे करना क्या था नेक्स्ट। यहाँ पे मैं ढक्कन खोज रही थी और मेरे को बाद में जाके मिली ढक्कन। ऐसे ही मैं कंफ्यूज भी रहती हूँ काम करते करते, और इतना मेस्ड अप कर देती हूँ ना चीज़ें। फिर मैं सॉर्ट कर ली कि मतलब कहीं बाद में मैं परेशान ना हो जाऊँ। फिर यहाँ पे मैंने एक ही ब्रेड को उसको अच्छे से फिलिंग की आलू की, और उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। यहाँ पे मैंने सारे अच्छे तरीके से सबको लेप लगा लिया। बहुत ही कम ही मतलब बेसन में ये बन भी गई। और ये रहा हमारा आज का एकदम सेक्सी सा ब्रेकफास्ट। जो तो मैं फिर यहाँ पे मोबाइल में लग जाती हूँ, कुछ साथ में देखने को भी तो चाहिए ब्रेकफास्ट करते टाइम। तो वही मैं देख कर लगाया मैंने कुछ शो वगैरह। फिर आराम से मैंने ब्रेकफास्ट किया। और सच बताऊँ तो ब्रेड पकौड़ा बहुत टाइम के बाद मैंने खाया था, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और साथ में मैंने हरी चटनी भी बनाई थी, तो मज़ा ही आ गया। तो मैंने एकदम आराम से सेक्सी सा ब्रेकफास्ट किया, एकदम मज़ा आ गया, पेट भर गया मेरा। इवन मेरे साथ मेरे पापा और मेरे भाई को भी ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छा लगा।
पिछले 2 दिन से इतनी बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि आज कपड़े धोने का कोई प्लान तो है नहीं, तो चलो ड्रेसिंग टेबल को सॉर्ट किया जाए। अब ऐसा कई बार होता है कि मुझे चीज़ें मिलती नहीं है, मैंने इतना ज़्यादा ऐसे जमा के रख दिया था कि अननेसेसरी चीज़ें जगह ले रही थी और एकदम सही टाइम पे सही चीज़ें मिलती भी नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि एक एक सामान पहले मैंने निकाल के बाहर रखा उसको अच्छे तरीके से। और ये देखो यहाँ पे मुझे कलर पैलेट मिल जाता है, क्योंकि मैं इसको कब से खोज रही थी, मैंने पूरा घर खोज लिया, मुझे मिला नहीं, और बताओ यहाँ मिल रही है ड्रेसिंग टेबल के अंदर। ऐसे ही होता है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि आज इसको अच्छे तरीके से सॉर्ट किया जाए। पहले तो मैंने इसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया जो भी धूल वगैरह थी। और पिछले साल का पुराना कैलेंडर का यूज़ इसी के लिए ही किया जाता है, सारी चीज़ें रखने के लिए, जिसमें मसालदानी हो गया या फिर सामान वामान या फिर कोई रैक वगैरह हो गया, उसके ऊपर ये कैलेंडर के पेपर्स बड़े काम आ जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा कैलेंडर है, मतलब इसकी पेपर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मोटी है। तो मैंने सोचा इसको अच्छे तरीके से कट करके शेप में मैंने नाप के कट किया और अच्छे तरीके से मैंने सारे रैक में मैंने लगा दिया सारे कैलेंडर के पन्ने। तो यहाँ पे मैं सॉर्ट कर रही थी, यहाँ पे लिपस्टिक वगैरह को अलग रखा, ब्रश वगैरह को अलग किया, सारे कंसीलर अलग किए, सारे डिब्बे को अच्छे तरीके से सॉर्ट किया। पहले तो मैं देख रही थी है क्या मेरे पास, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, पड़ी हुई थी बस मेरे ड्रेसिंग टेबल में। तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले मैंने सारे सैनिटेशन का सामान रखा, जैसे पैड वगैरह और या फिर पैक, फेस पैक, वो जो भी है, ईयरबड्स वगैरह सबसे ऊपर रखा। फिर सेकेंड वाले रैक में मैंने सारे मेकअप की चीज़ें रखी। थर्ड वाले में चूड़ी और सुई धागा वगैरह रखा यहाँ पे। फिर नीचे वाले में सारी चूड़ी वगैरह रखी थी, मम्मी के सारे आइटम थे, अलता वगैरह, बिंदी वगैरह। और यहाँ पे मैं हो गई नहा वहा के रेडी। वैसे आज मुझे जाना भी था मार्केट, क्योंकि मंथ का स्टार्टिंग है तो राशन वगैरह भी लेना था मुझे। तो हम और मेरे भाई यहाँ पे रेडी हो गए थे एकदम बढ़िया तरीके से नहा वहा के। और इतने टाइम में मेरा शायद ये दोपहर के 2-3 बज गए थे। मैंने यहाँ पे लंच वगैरह भी कर लिया था, तो मैं दोपहर के टाइम नहाई हूँ एकदम काफ़ी लेट। तो यहाँ पे मैं रेडी वेडी हो रही हूँ। सबसे पहले मैंने फेशियल ऑयल लगाया, आपको अगर पता होगा तो मैं हमेशा फेशियल ऑयल अब यूज़ करने लगी हूँ। बट हाँ, गर्मियाँ आ जाएंगी तो फिर मैं दिन में यूज़ नहीं कर पाऊँगी, फिर वो एकदम नाइट ऑयल हो जाएगा मेरे लिए। फिर यहाँ पे मैं ब्लश वगैरह लगाती हूँ, थोड़े आईब्रोज बनाए और अच्छे से सेट किया। फिर मैंने लिपस्टिक वगैरह लगाई। पता है कि लिपस्टिक भी थोड़ी ख़त्म हो गई थी ये वाली, बट फिर भी मैंने काम चला लिया क्योंकि मुझे अच्छी लगती है लिपस्टिक। फिर मैं सोच रही थी कि बाल ओपन करूँ कि ऐसे ही खुला छोड़ूँ, क्योंकि बाल गीले थे तो मुझे लगा कि खुला छोड़ लेना चाहिए, सूख जाएंगे। फिर मैंने थोड़ी देर चेक किया कैसा लग रहा है, सब कुछ ठीक है नहीं, फिर मैंने बाद में बांध लिया, मुझे लगा ये बांधना ही सही रहेगा। यहाँ पे मैं अपना कॉलर वगैरह सेट करी थी। मैंने थोड़ा फुल स्वेटर पहन लिया, फिर लास्ट मैंने बाल खोल ही लिया और चश्मे पहन लिए। और फिर हम और मेरा भाई निकल जाते हैं बाइक लेके। और थोड़े दूर जाने के बाद रियलाइज़ होता है कि कुछ जगह पे हमारे यहाँ बारिश खूब तेज़ हुई थी, इसलिए मौसम काफ़ी बदल रहा था। जैसे कि मैं यहाँ जब मॉल जा रही थी तो पता चला इस साइड बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो यहाँ पे मैंने सामान लिया, सिवई वगैरह, कुछ राशन वगैरह, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कलेक्ट की, बिस्किट वगैरह सब कुछ मैंने आराम से राशन वगैरह ले लिया। और हमारे एरिया का सबसे बड़ा मॉल यही है, ये वी मार्ट है। वैसे ये हम छोटे शहरों में वी मार्ट बड़ा फेमस होता है मुझे लगता है। यहाँ पे मैं ऐसे ही बस मैं देख रही थी बेडशीट वगैरह, मुझे बड़ा शौक होता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है बेडशीट और टॉवल्स वगैरह लेने का। तो इसलिए मैं बस चेक कर रही थी कि कैसा क्या है। वैसे लेने का कोई प्लान नहीं था, बस मैं देख रही थी ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही साइट सीइंग की, मैंने कुछ सामान लिया। पर मेन जो बिस्किट वगैरह, राशन वगैरह था वो मैंने बेसिकली ले लिया और वापस घर आ जाती हूँ। और घर आते ही पता चलता है कि यहाँ हो रही है बारिश। शाम हो गए थे, करीबन ये 4 या 5 बज रहे थे और एकदम भयंकर बारिश होने लगी। तो यहाँ पे व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।